नीतीश कुमार और लालू यादव, छोटे भाई और बड़े भाई, दोनों बिहार के राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी, एक किंग तो दूसरा किंग मेकर। पिछले 30-32 सालों से बिहार पर इन्हीं दोनों भाइयों का कब्जा है। बिहार की पूरी राजनीति इनके ही इर्द गिर्द घूमती है। जब भी कोई राजनीतिक दांव चलना होता है तो ये दोनों ऐसे दांव चलते हैं कि देश की राजनीति का दिशा बदल जाता है। पर पिछले कुछ दिनों से इन दोनों भाइयों के बोल बहक जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या नीतीश और लालू यादव पर उम्र का असर हो रहा है या ये परिवर्तन का समय है? क्योंकि सब कुछ राजनीतिक दांव पेच समझते हुए भी दोनों बोलने में चूक जा रहे हैं। और ये चूक ऐसा है जो इनके इतने दिनों के राजनीतिक विरासत में कहीं ना कहीं से छेद कर रहा है, राजनीति की हवा निकाल रहा है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और क्यों लालू और नीतीश राजनीति में एक्सपायरी होते जा रहे हैं? आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा होगी और ये भी चर्चा होगी कि क्या तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री जल्द बनने वाले हैं। क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, और जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है उसका असल में असली चाबी किसके पास है? तो चलिए इन्हीं सभी बातों को चर्चा में हम शुरू करने से पहले आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर ले ताकि आपका और हमारा संबंध जुड़ा रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों अपने अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। दोनों के इशारे पर ही उनकी पार्टियां काम करती हैं। पर पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है। क्यों ये ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर ये खुद फंस जा रहे हैं? क्या इन्हें पता चल भी रहा है कि वे बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं और क्यों फंस जा रहे हैं? एक जमाने में दोनों अपने अपने भाषाओं के कारण ही राजनीति में टिके रहे। दोनों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसे दिखाकर बिहार देश स्तर पर अपना कोई नाम कमा ले या बताए कि हम बिहारी हैं और 32 सालों में हमने ये कार्य किया कि अपना सीना चौड़ा हो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन दोनों अपने अपने बयानों से इस बिहार पर शासन किया है और करते आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार और लालू यादव के जो बयान आ रहे हैं वे क्या इशारा कर रहे हैं, देखिए जरा। पिछले विधानसभा के सत्र में नीतीश कुमार ने कैसे कैसे बोल बोले। हालांकि नीतीश कुमार ये चाहते नहीं होंगे कि ऐसे बोले और जनता इस तरह से रिएक्ट करेगी, लेकिन वे बोल गए। उन्होंने तो आरक्षण जैसा दांव खेला था। जातीय सर्वे का रिपोर्ट जारी करके उन्होंने देश स्तर पर जो राजनीति है उसकी दिशा को ही मोड़ दी थी। लेकिन फिर एक ऐसा बयान आया जिससे नीतीश का पूरा राजनीतिक जीवन का ग्राफ सीधे ऊपर से नीचे चला आया। अब लोगों को यह लगता ही नहीं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन सही है या नहीं, और इस पर सवाल जवाब भी हो रहे हैं। तो क्या जो कल तक बिहार के राजनीति का चाणक्य था इतना कमजोर हो गया कि अब उनके दल वाले ही मीडिया से उनको बात भी नहीं करने दे रहे हैं? नीतीश कुमार मीडिया वाले को देखकर हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ इस तरह जैसे शायद विधानसभा के पटल पर मीडिया वालों ने ही उनसे ये बात बोलने के लिए बोला हो या जबरन उनसे सवाल पूछकर ये बात बुलवाया गया हो। ऐसा तो नहीं था। मीडिया अपनी जगह पे थी और नीतीश कुमार अपने ही बयानों में घिर गए। इसमें मीडिया का क्या दोष? लेकिन अब वही नीतीश कुमार मीडिया के सामने बोलने से हाथ जोड़ रहे हैं। तो इसे क्या समझा जाए? कल तक नीतीश कुमार
जो खुद फैसला लेते थे और बिहार के लोगों को उन पर विश्वास था। एक तबका, एक वर्ग, एक समुदाय ऐसा था जो नीतीश कुमार पर विश्वास करता था, क्योंकि लालू यादव के बाद बिहार में कोई ऐसा सीएम मिला था जो अपनी भाषा और उसकी मर्यादा के चलते पूरे देश में जाना जाता था और बिहारी उसे बता भी सकते थे कि हमारे यहाँ का सीएम एक इंजीनियर है। लेकिन ये सब अब पुराने जमाने की बात हो गई। नीतीश कुमार भी उसी श्रेणी में आ खड़े हुए, इसलिए अब उन पर पाबंदी भी लगाया जा रहा है बोलने से। और अब लालू यादव को देखिए, यदुवंशियों का जो सम्मेलन हुआ बिहार में और उसके बाद लालू यादव के कैसे कैसे बोल रामकृपाल यादव के प्रति, उसी रामकृपाल यादव के प्रति जिसे खुद लालू यादव ने आगे बढ़ाया, खुद अपनी पार्टी का महासचिव बनाया, और रामकृपाल यादव सदा लालू के पीछे पीछे साए की तरह लगे रहे। उसी रामकृपाल यादव के बारे में लालू यादव ने बोला कि ये तो पैसा दुगना करते थे, होटल पर कब्जा करते थे और बस स्टैंड का रंगदारी वसूलते थे। तो यदि ऐसे लोग थे रामकृपाल यादव, तो क्या राजद में ऐसे लोगों को ही जोड़ा जाता था? लालू यादव ये क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, शायद उन्हें समझ में नहीं। इसी तरह नीतीश कुमार 2005 के पहले का बिहार याद दिलाते हैं और यदा कदा बोलते रहते हैं कि 2005 के पहले क्या था। तो 2005 के पहले जो था, आज आप उसी के साथ सत्ता में हैं। तो क्यों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, क्यों एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं और साथ साथ भी हैं? तो क्या ये बिहार की जनता को धोखा देना नहीं तो और क्या है? यदि साथ साथ हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलिए और बोलिए कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तब बिहार की जनता भी ये सोचेगी कि हाँ, दोनों का मति और गति एक है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों पर उम्र का असर हो गया है, साथ साथ भी हैं और साथ भी नहीं हैं। इन दोनों से अच्छा तो तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना अपना कार्य करने के लिए। कोई रैली करना चाहे तो रैली करे, कोई अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ाए, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये पता है कि बिहार में यादव कहाँ है। इसीलिए तेजस्वी यादव शांत हैं। और ये दोनों भाई इतने राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी होने के बावजूद बौखलाए हुए हैं। तो ये उम्र का असर न कहा जाए तो क्या कहा जाए? वैसे भी राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अब इन दोनों की गतिविधियों की वजह से तेजस्वी का वोट बैंक खराब हो रहा है। अगर ये दोनों ऐसे ही चलते रहें तो फिर कार्यकर्ता कैसे आपस में जुड़ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है और इसी को दूर करने की जरूरत है। यदि महागठबंधन कह ले या इंडिया गठबंधन कह ले या लालू नीतीश का गठबंधन कह ले या जो भी कह ले, यदि उसको सुरक्षित रखना है, उसको बिहार के लिए प्रभावी बनाना है, तो ये काम तो करना ही होगा। और इस काम में तेजस्वी यादव तो संतुलित दिखते हैं, बाकी ये लोग नहीं। तो चलिए आगे क्या होगा, आगे बिहार की राजनीति किस करवट मोड़ लेगी, ये समय पर पता चलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह के चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखते रहिए देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।